हमारे सामने यहाँ दो मुतलक मिकदार दी हुई हैं और हमें इनके दरमियान मवाजना करना है। मवाजना करने का मतलब है कि हमें फ़ैसला करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, क्या काम होगा यहाँ पे, ये हम ज़रा देख लेते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम अपने सामने एक नंबर लाइन ले आते हैं। अब इस नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो -9 हमारे ख़्याल से कहीं यहाँ आ जाएगा और इसी तरीके से -7 जो है वो यहाँ कहीं होगा। तो मुतलक मिकदार के हिसाब से हमें देखना है। वैसे देखा जाए तो -7 की मिकदार -9 से बड़ी होती है, लेकिन मुतलक मिकदार क्या बोलता है? मुतलक मिकदार ये कहता है कि इसका सिफर से फासला कितना है। तो ये फासला ज़्यादा बड़ा है या ये फासला ज़्यादा बड़ा है? भाई -9 का सिफर से 9 का फासला है और -7 का सिफर से 7 का फासला है। इस तरह से हमारे ख़्याल से जवाब ये होगा कि -9 की मुतलक मिकदार -7 की मुतलक मिकदार से बड़ी है। जी, ये होगा हमारा जवाब। अब एक और मिसाल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 2 दिए हुए हैं, ये 2 है मुतलक मिकदार में और 3 है मुतलक मिकदार में। तो भई 2 हमारे ख़्याल से हम यहाँ ले लेते हैं, भई ये 2 है और 3 जो होगा वो ये होगा। तो ये है 2 और ये है 3। तो भई 2 का फ़ासला सिफर से 2 नंबर का है, 3 का फ़ासला सिफर से 3 नंबर का है। अब ये दोनों वैसे ही मुस्बत में दिए हुए थे तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही काम हो रहा है और हमें पता है कि भाई 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है और मुतलक मिकदार में भी यही बात है कि 3 की मुतलक मिकदार 2 की मुतलक मिकदार से बड़ी है। ये तो बड़ा ही आसान काम था। अब आ जाते हैं तीसरे मवाज़ने पे। यहाँ पे हमारे पास एक तरफ है -8 की मुतलक मिकदार, दूसरी तरफ है 8 की मुतलक मिकदार। तो -8 हमारे ख़्याल से यहाँ होना चाहिए, इधर हम -8 लिख देते हैं। -7 और -9 के दरमियान ही होगा और मुस्बत 8 होगा यहाँ कहीं। तो इनका हमें मवाज़ना करना है। वैसे तो ज़ाहिरी बात है अगर इस नंबर को सिर्फ हम देखते तो -8 मुस्बत 8 से छोटा है, लेकिन ये मुतलक मिकदार में है और मुतलक मिकदार का मतलब क्या होता है कि इसका सिर्फ सिफर से फासला बताया जाए और फासला हमेशा मुस्बत में ही बताया जाता है। तो -8 का सिफर से फासला है 8 नंबर का और 8 का भी सिफर से फासला 8 नंबर का है। तो यहाँ तो कोई बड़ा या छोटा ही नहीं हुआ, ये तो आपस में बराबर हो गए। इसी वजह से हम यहाँ बराबरी का निशान लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मुतलक मिकदार का मतलब क्या होता है और इसके साथ साथ आप इनके दरमियान मवाजना कैसे करते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।